This video is made solely for educational purposes and consent has been obtained from all individuals whose details are visible in the video. The sole purpose of this video is to guide and educate colleagues in the भू अभिलेख department under the government of मध्य प्रदेश। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि बंटवारे का आदेश अमल कैसे किया जाए वेब जीआईएस 2.0 एमपी भूलेख में। तो सबसे पहले आपको लॉगिन करना है। लेफ्ट हैंड मेन्यू में आना है आपको नामांतरण। नामांतरण के अंतर्गत नामांतरण एवं बंटवारा निजी, क्योंकि निजी केस है। इसके बाद आपको इस तरह के इंटरफेस दिखेगा। यहाँ आपको जाना है नवीन आवेदन में। नवीन आवेदन में जाने के बाद इस तरह का इंटरफेस आएगा, जहाँ पर पहला जो सेक्शन है आरसीएमएस आदेश विवरण। तो आपको आपका ज़िला चुनना है। उसके बाद आपको अपना राजस्व न्यायालय का प्रकार चुनना है। उसके बाद आपको राजस्व न्यायालय का नाम चुनना है, जो कि आप टाइप करेंगे और सर्च कर सकते हैं। ये सुविधा दी गई है एमपी भूलेख 2.0 में। फिर इसके बाद आपको प्रकरण क्रमांक जो है वो डालना है। इसके बाद आपको मद जो है आदेश का वो डालना है। इसके बाद आपको आदेश का वर्ष डालना है और फिर आदेश की जो दिनांक है उसे यहाँ चिन्हित करना है। इसके बाद आदेश की जो प्रतिलिपि है उसे अपलोड करना है। नीले बटन पर क्लिक करेंगे आप और आप अपलोड कर देंगे डॉक्यूमेंट। इस तरह से लिखा आएगा दस्तावेज सफलतापूर्वक अपलोड कर दिया गया है, यानी आपने सेक्शन 1 पूरा कर लिया। आप सेक्शन 2 में आएंगे। भूखंड विवरण खोजें, सर्वेक्षण क्रमांक चुना। सर्वे नंबर जो हो आदेश में जो सर्वे नंबर हैं, अलग अलग खाते, एक से ज़्यादा खाते के भी हैं, तो आपको एक एक करके सर्च करना है। जैसे हमने 77 नंबर सर्च किया तो 77 नंबर एक अलग खाते में है, जिसमें ये 3 सर्वे नंबर आ रहे हैं। तो हमने पहला खाता जो है वो उसका एक सर्वे नंबर सर्च किया, जिसकी मदद से ये 3 सर्वे नंबर आ गए हैं। अब इसके बाद आपको वापस ऊपर जाना है। दूसरे खाते का जो सर्वे नंबर होगा उसे सर्च मारना है। इस बार ये दूसरे खाते का सर्वे नंबर था, तो आपको सूची में जोड़े दबाना है। तो उस दूसरे खाते के जितने सर्वे नंबर होंगे वो भी इसमें आकर जुड़ जाएंगे, इस लिस्ट में आकर। तो इस आदेश में ये जो सारे सर्वे नंबर हैं जो 2 खातों में हैं वो सभी आके ऐड हो गए हैं। अब हम आगे की प्रक्रिया करेंगे। नीचे आएंगे तो हमें समस्त भूस्वामियों के नाम दिखेंगे। समस्त सर्वे नंबरों के आगे ये जो कार्रवाई कर रहे हैं कि 3 बटन है, इन पे क्लिक करेंगे तो भूखंड स्थानांतरण करके दिखेगा, यानी भूमि का ट्रांसफ़र करें या फिर बंटवारा करें। तो अगर बंटवारा हुआ है किसी सर्वे नंबर का तो आप बंटवारा करें, चुनें और यहाँ पर संख्या डालें, कितने बटांक करने हैं, और हर एक बटांक का जो रकबा है उसके आगे आप लिख दें हेक्टेयर में। समस्त भूमियों का रकबा लिख लेने के बाद, समस्त बटांकों का रकबा लिख लेने के बाद आपको आगे बढ़ने पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे नक्शा अद्यतन का बटन क्लिकेबल हो जाएगा। अब आपको नक्शा अद्यतन के बटन पे क्लिक करना है और नक्शा तरमीम जो मॉड्यूल है वो खुलकर आपके सामने आ जाएगा। तो आपको आपकी मूल आकृति दिखेगी। लेफ्ट हैंड पैनल में आपको बटांक दिखेंगे और उनके रकबे दिखेंगे। टूल बार दिखेगा नीचे। ऊपर जो ये आइकन है ये अलग अलग कामों के लिए हैं। इनके बारे में जानकारी आपके स्क्रीन पर अभी दिखाई जाएगी। अब फीचर सिलेक्शन टूल को क्लिक करना है, आकृति पर क्लिक करना है। इस तरह से आपको उसके वर्टाइसेस जो हैं वो दिखने लग जाएंगे। अब आपको जहाँ से भी बांटना है वहाँ का वर्टेक्स आप देख लीजिए। जैसे ये वाला जो वर्टेक्स है वो मैंने देख लिया, कौन सा नंबर है। अब ज्योमेट्री को कट करेंगे विद द हेल्प ऑफ वर्टेक्स। पहला ये जो ऑप्शन है जो अभी मैंने क्लिक किया, ये फ्री फ्लोटिंग कटिंग के लिए है, यानी एक होवरिंग आइकन आएगा, वहाँ से आप कहीं से भी लाइन शुरू कर सकते हो, कहीं पर भी ख़त्म कर सकते हैं। इस तरह से भी काट सकते हैं वेब जीआईएस 2.0 में। हालांकि जैसे पहले होता था कि वर्टेक्स की मदद से काटना है, वो ऑप्शन भी अवेलेबल है हमारे पास। तो इस बार मैंने वर्टेक्स की मदद से किया है।
आप इस जैसे जैसे चलेंगे उस लाइन का एंगल और जो डिस्टेंस है वो आपको दिखेगा बढ़ता हुआ लाइन के ऊपर। इस तरह से हम आए और हमने पहला जो बटांक है वो काट दिया। अब हमें काटना है दूसरा बटांक। तो फिर से हमने जूम किया, फीचर सिलेक्शन टूल चुना, आकृति को क्लिक किया, नोड देखा यानी वर्टेक्स देखा कहाँ से हमें बांटना है, उस वाले वर्टेक्स का नंबर देख लिया हमने। अब स्प्लिट द ज्योमेट्री बाय वर्टेक्स, और यहाँ पर हम आए, वर्टेक्स को चुना, ये हमने लाइन खींची, रकबा मिलाया बटांक से जिस तरह से नक्शा फर्द में है, और रकबा मैच होने पर हमने क्लिक दबा दिया और इस तरह से जो आकृति है वह हमारी कट गई। ये हमारी आकृति कट चुकी है। इसी तरह से अब जो तीसरा बटांक है वो भी काटना है हमें। तो अगेन फिर हमने जूम किया, फीचर सिलेक्शन टूल से आकृति को क्लिक किया, वर्टेक्स के जो है एड्रेस वो दिखने लग गए हमें, नंबरिंग हमने देख लिया, इस वाले वर्टेक्स से हमें बांटना है, इसका नंबरिंग हमने देख लिया है। अब हम वापस से गए, स्प्लिट द ज्योमेट्री विद द हेल्प ऑफ वर्टेक्स, हमने उस जो वर्टेक्स है उसका नंबर जो है वो चुना, और जिस तरह से नक्शा फर्द में था उस अनुसार हमने आकर यहाँ पर एक रेस्ट पॉइंट दिया और फिर सीधे चले गए ऊपर की ओर, और जिस तरह से नक्शा फर्द में आकृति बंटवारा होना स्वीकृत था उसी तरह से हमने यहाँ पर तरमीम किया है रकबे अनुसार। जैसे ही रकबा मैच करेगा आकृति में और आपके जो चढ़ा हुआ है, आपने रकबा चढ़ाया है, वैसे ही ये आकृति कट जाएगी। आपको डिस्टेंस और एंगल जो है आपकी तरमीम वाली लाइन का वो दिख रहा होगा आपको लाइन के ऊपर। ये इस तरह से हमने जो है सारे बटांक जो हैं वो काट दिए हैं इस मूल आकृति पर मान लीजिए यहाँ पर आपकी आकृति जो है जैसा आप काटना चाह रहे थे वैसी कटी नहीं है, आपको वापस से मर्ज करना है। तो अब आपको मल्टीपल फीचर सिलेक्शन टूल को क्लिक करना है, जो कि ये है। आपको दोनों जो बटांक हैं उस पर क्लिक करना है, दोनों सेलेक्ट हो जाएंगे और यहाँ मर्ज वाले आइकन पर क्लिक कर देना। ये हमारे दोनों बटांक जो है मर्ज हो गए। अब हम वापस से जो प्रोसेस थी उससे दोबारा तरमीम करेंगे सही तरीके से। हमने नोड का एड्रेस देखा, वर्टेक्स का क्या नंबर है, वापस से हमने वर्टेक्स चुना, वर्टेक्स स्प्लिट ज्योमेट्री बाय वर्टेक्स से, और वापस से वैसी लाइन खींची और ऊपर की ओर गए और जिस तरह से नक्शा फर्द में उस तरह से हमने काटने का प्रयास किया और ये सक्सेसफुली कट गया है। सारे बटांक कट गए हैं, नंबरिंग सारी सही है। और अब हम इसको सेव करेंगे और फिर नीचे आपके पास सत्यापन का एक ऑप्शन है, यह हमने सेव कर लिया है। अब आपके पास नीचे है सत्यापन का ऑप्शन और अब आप इसे कर देंगे सत्यापित। यहाँ कोने में आएगा सत्यापन लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे और आपका वो जो तरमीम है वो सत्यापन हो गया है, वो नंबर कट चुका है। अब इसके बाद सेकंड जो आपके मान लीजिए तरमीम करने योग्य नहीं है तो उसमें भूखंड में सीधे आप क्लिक करेंगे और भूखंड स्थानांतरण क्लिक कर देंगे, वो सीधे सीधे ऐड होता जाएगा नीचे। जिनमें आपको बंटवारा करना है, तरमीम करनी है, उनमें आप बंटवारा जो है वो क्लिक करेंगे। जैसे इस भूखंड में है, बंटवारे के नंबर डाले 2, यहाँ पे उसका रकबा डालेंगे हम। इस नंबर में हमें कुआं जो है वो बनाना था, कुएँ की लोकेशन आप एकदम पक्की पता कर लें कि कहाँ पर है, और इस तरह हमने रकबा डाला। इसके बाद आगे बढ़ें, नक्शा अद्यतन, वापस से ज्योमेट्री खुली, फीचर सिलेक्शन टूल हमने सेलेक्ट किया आकृति को। इस बार जो है पैनल में ओपन स्ट्रीट मैप के साथ साथ इमेजरी मैप भी दिया गया है, तो हमने उसको ट्राई करने की कोशिश की परंतु यह अभी ठीक से काम नहीं कर रहा है। इमेजरी मैप यानी कि नीचे जो है जैसे सारा में एक खुलता है गूगल का मैप हमें दिखता है, उस तरह की फैसिलिटी देने की बात कही गई थी पर अभी वो वर्तमान में काम नहीं कर रही है। तो वापस से हम आ जाते हैं अपने ओपन स्ट्रीट
मैप में, क्योंकि गूगल इमेजरी जो है वो काम नहीं कर रही है लेयर, तो हम वापस आ जाते हैं अपने ओपन स्ट्रीट मैप में। वापस आने के बाद ऊपर जो टूल बार है इसमें हमने इस आइकन को चुना जो कि है पॉलीगन की मदद से काटें। तो यहाँ हमने आए, यहाँ हमने सर्कुलर जो पॉलीगन है वृत्त पॉलीगन की मदद से काटें। यहाँ हमने वृत्त जो है उसका लोकेशन सेंटर पॉइंट चुना और अब इस तरह से एक जो वृत्त है वो बनेगा ब्लू कलर का। और इसको आप जो रेडियस है, मतलब आप बाहर की तरफ बढ़ाएंगे तो इसका रेडियस बढ़ेगा। इस तरह से आपको माउस पे या माउस की हेल्प से रेडियस जो है वो कंट्रोल करना है। उसके हिसाब से इसका रकबा जो है वो आपको चेंज होता हुआ दिखेगा। जब आपको लोकेशन सही लगे वहाँ पर आप डबल क्लिक करें, आपका कुआं कट चुका है। इसके बाद आपको वापस से सेव करना है और सत्यापन कर देना है। आपको सेव करना है और सत्यापन कर देना है नीचे जाकर लेफ्ट हैंड साइड में। नक्शा सफलतापूर्वक सत्यापित कर दिया गया है। अब जो बचे हुए भूखंड हैं उन जिनमें तरमीम करने की ज़रूरत नहीं है उनको सीधे सीधे आप भूखंड स्थानांतरण करके सिलेक्ट करिए और ऐड करते जाइए नीचे खाता बनाने के लिए। इस तरह से जो समस्त भूखंड हैं आपको सारे के सारे भूखंड स्थानांतरण की हेल्प से या भूखंड बंटवारा की हेल्प से करते जाने हैं सिलेक्ट, और वो येलो होते जाएंगे। जो जो कंप्लीट होते जा रहे हैं वो येलो होते जाएंगे, जो बचा हुआ है वो वाइट रहेगा। तो जब सारे भूखंड आपके येलो हो गए हैं यानी सारे ऐड अप हो गए हैं तो यहाँ आपको सब दिखने लगेंगे जोड़े गए भूखंड टाइटल के अंतर्गत। यहाँ पर आपको अब खाता क्रिएशन करना है। जो जिस तरह से भी आपको खाते बनाने हैं, एक सर्वे नंबर एक ही खाता या एक खाते में 3 सर्वे नंबर, उस तरह से आपको सेलेक्ट करना है और नवीन खाता क्लिक करते जाना है। तो उस तरह से आपको ज़रूरत के अनुसार जैसे भी आपके आदेश में है उस तरह से आपको खाते बना लेने हैं अलग अलग। समस्त खाते बना लेने के बाद अब बारी है भूस्वामियों को जोड़ने की। तो भूस्वामी के नाम के आगे 3 बटन को क्लिक करेंगे तो भूस्वामी अद्यतन एवं भूस्वामी स्थानांतरण 2 ऑप्शन आएंगे। भूस्वामी की अगर कोई डिटेल अपडेट करनी है तो अद्यतन करें, या डायरेक्टली अगर उसकी सारी डिटेल सही है तो आप स्थानांतरण सेलेक्ट करें। इस तरह से इंटरफेस खुलकर आएगा जब आप किसी भूस्वामी का चुनेंगे अद्यतन या स्थानांतरण में। जैसे कि नाम है, जाति है, जाति में वर्तमान में सिरवी जाति सर्च किया गया परंतु उपलब्ध नहीं थी तो उसको छोड़ दिया गया। आधार नंबर डालकर आगे बढ़ने की कोशिश की गई परंतु वर्तमान में OTP भेजने में असक्षम है अभी वर्तमान में पोर्टल, तो हमने आधार नंबर को भी रहने दिया है। मोबाइल नंबर डाला, उसको सत्यापित किया है OTP के माध्यम से। बाकी भूस्वामी का जो नाम है वो डिलीट करके वापस टाइप किया है तो उसने इंग्लिश को कन्वर्ट किया हिंदी में और उसने नाम को पकड़ लिया है वहाँ। इसी तरह आपको एड्रेस भी कर लेना है। आधार संख्या को हम हटा देते हैं क्योंकि अभी आधार OTP नहीं जा पा रहा है, और हमने सेव कर दिया भूस्वामी की डिटेल्स को। भूस्वामी यहाँ ऐड होकर दिखने लग गया है। इसी तरह दूसरे भूस्वामी पर भी गए, भूस्वामी स्थानांतरण। यहाँ पर आपने इस तरह से खुला। अगर भूस्वामी का नाम आपको चेंज करना है और आदेश में चेंज हुआ नाम है आधार अनुसार तो आप आधार अनुसार नाम डाल सकते हैं अगर वो आदेश में आपने करवा लिया है तो। इसके बाद आप जो डिटेल्स हैं वो सारी भरिए भूस्वामी की, एड्रेस वगैरह। इसमें ये है कि आपको पहले इंग्लिश में टाइप करना है, एक एक अक्षर एक एक शब्द करके आप टाइप करिए, वो उसको कन्वर्ट करके दिखाएगा नीचे, और हिंदी में आपको एक एक शब्द करके डालना रहेगा तो ज़्यादा बेटर काम कर रहा है ये। इस तरह से हमने 3 भूस्वामी को ऐड कर लिया है। अब यहाँ देखिए आप, यहाँ भी हमने ऐड कर लिया है भूस्वामी को। पहले उनका नाम हमें डिलीट करना पड़ेगा, इंग्लिश में डालना पड़ेगा, कन्वर्ट करके वो हिंदी में दिखेगा, वो सिलेक्ट करना है और फिर डिटेल सेव कर लेनी है। अब मान लीजिए किसी भूस्वामी को हटाना है तो उसके नाम के आगे बटन को क्लिक करेंगे और क्लियर करें दबाएंगे तो वो हट जाएगा और वापस से आप उसको ऐड कर सकते हैं। ऊपर जाकर वापस उसकी डिटेल भर के वो वापस से ऐड
किया जा सकता है। एक एक शब्द करके आपको डालना है, वो कन्वर्ट करके आपको दिखाएगा। सिलेक्ट करते जाइए हिंदी में और धीरे धीरे पूरा एड्रेस डाल दीजिए, पूरा उसका पता डाल दीजिए आप। जब सभी भूस्वामी आपके ऐड हो जाएं, अब खाते को आवंटित करना है। तो पहला खाता जो है इसको हमने क्लिक किया, जो भूमि स्वामी उसमें आदेश में है उस पर क्लिक करके भूस्वामी लिंक करें दबा दिया। दूसरा खाता सिलेक्ट किया, भूस्वामियों के पास गए, जो जो भूस्वामी उसमें हैं क्लिक करके भूस्वामी लिंक करें दबा दिया। तीसरे खाते पे क्लिक किया, भूस्वामी पर गए, भूस्वामी लिंक करें दबा दिया। चौथे खाते पर गए, भूस्वामियों के पास गए, जो भूस्वामी उस पर टिक किया, भूस्वामी लिंक करें दबा दिया। इसी तरह आपको समस्त खातों में भूस्वामी जो हैं वो लिंक कर लेने हैं। अगर एक से ज़्यादा भूस्वामी है तो एक से ज़्यादा टिक करना है, भूस्वामी लिंक करें, व उनके हिस्से भी डालने पड़ेंगे, यहीं पर हिस्से डल जाएंगे उनके, और सेव करें दबा देंगे आप। इसी तरह आपको समस्त खातों में भूस्वामियों को जोड़ लेना है और उनके हिस्से डाल लेने हैं। जब आप समस्त भूस्वामियों को ऐड कर लें सभी खातों में, तो एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए सभी चीज़ें सही से अमल की हुई हैं। जब सब कुछ आपको परफेक्ट लगे तो आपको नीचे आना है, जो फाइनल चेक बॉक्स है इतर द्वारा घोषणा करता हूँ टिक करके जमा करने दबा देना है। आपकी जो आवेदन है, जो आदेश है वो अमल हो चुका है। आप स्टेटस बार में जाके डिटेल्स भी देख सकते हैं और चाहे तो आदेश डाउनलोड भी कर सकते हैं।